शांति। तो आज बड़चना में हम उड़ीसा में, शायद बड़चना में मैं आया हूँ। 2016-17 में आया था मैं बड़चना में। तो आज ये सबका माइक थोड़ा बंद करवाने के लिए बोलो भाई। तो आज बड़चना वालों को बहुत अच्छा एक क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज सवेरे हमने संडे की जो मुरली सुनी, तो ये नए साल की मुरली थी, बड़ी अच्छी मुरली थी। बाबा ने कहा अगर निर्विघ्न बनना है तो ये जो पुराना साल है उसको विदाई देने के साथ साथ अपने पुराने संस्कार को विदाई दो, समाप्त करो, तब निर्विघ्न बन जाएंगे। क्योंकि आज ब्राह्मणों के जीवन के जो विघ्न है अपने खुद के संस्कारों के, और हम दूसरों को दोषी बनाते, ये ऐसा है वो ऐसा है, उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वास्तव में सारी प्रॉब्लम का जड़ है खुद के संस्कार। इसलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि जब हम पुराना संस्कार बदलेंगे ब्राह्मण बच्चे, तो अब ये संसार बदल जाएगा। जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे वो निर्विघ्न बन जाएंगे। भविष्य में उनके सामने भक्तों की लाइन लगेगी। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी संगम युग में भी अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बन जाएंगे। अगर आपने अभी पुरुषार्थ किया, स्वयं को निर्विघ्न बनाया, अपने संस्कारों को परिवर्तन किया, तो अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे, अनेकों के जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अगर जो खुद ही रोता है, क्या करूं, इसके साथ मेरी बनती ही नहीं, ये ऐसा करता है वैसा करता है, जो खुद ही रोएगा, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पोंछेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी द्वापर से लेकर के जिन्होंने संगम युग में अपने संस्कारों को परिवर्तन करके अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान किया, अनेक रोने वालों को खुश किया, उसके मंदिरों में भी लाइन लगेगी। भविष्य में पद ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, संगम युग में जो निर्विघ्न रहेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, उनका पद भी ऊंचा होगा। इसलिए निर्विघ्न बनने वाला ही वायुमंडल अच्छा बना सकता है, वो कर्म योगी बन सकता है, वो निरंतर योगी बन सकता है। जो निर्विघ्न है जन्म जन्मांतर के अपने विकर्म को विनाश कर सकता है। आज कई कहते हैं हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं है। हमारा टाइम कहाँ जाता है? विघ्नों में जाता है, समस्याओं में जाता है। मुझे लगता है पिछले साल की भी जो मुरलियां चली, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। संस्कार दो प्रकार के हैं। एक होता है आपस के संस्कार। जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपकी चुगली लगाएंगे, आपको विघ्न डालेंगे। एक तो ये संस्कार, और दूसरा होता है, एक तो होता है खुद के संस्कार, और दूसरा होता है, एक होता है आपस के संस्कार, दूसरा खुद के संस्कार। इसलिए खुद के संस्कार पर हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। तो इसलिए हम ये क्लास को दो भागों में बांटेंगे। एक तो पहले तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम अपने आपस के संस्कारों में कैसे मिल करके चलना है, आपस के संस्कारों में हम अच्छे कैसे बनना है। क्योंकि आपस के जो संस्कारों में टकराव होता है, आपस के संस्कारों में टकराव होने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पर चिंतन चलता है, प्रदर्शन चलता है। आज लोगों को दुनिया में तनाव, टेंशन ये क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ड्रामा का ज्ञान नहीं है, कर्म गति का ज्ञान नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान नहीं है, और इसीलिए वो आपस में टकराते हैं। अगर हमें भी ब्राह्मणों को इतना
कर्मों का ज्ञान है, हरे का पाठ अपना अपना है, ड्रामा का ज्ञान है, ये सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी अगर हम ये ऐसा करता है वैसा करता है, ज्ञान की कमी है। इसीलिए अगर आपस के संस्कारों में हमें मिलकर रहना है, निर्विघ्न बनना है, कर्म गति को समझना जरूरी है। क्योंकि आपस के संस्कारों में जो टकराता है उसके विरुद्ध संकल्प चलते, उससे तनाव पैदा होता है। और जो जिसके मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं वो कर्मयोगी कैसा बनेगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी। वो है पवित्र लेकिन उसका ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा विरुद्ध संकल्प में जा रहे हैं। इसीलिए आपस के संस्कारों में मेरा किसी के साथ भी टकराव ना हो, वो कोई कैसा भी हो। तो आपस के संस्कारों में टकराने से निगेटिव विचार चलते हैं, निगेटिव विचारों से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखना है, पेट को नरम रखना है और दिमाग को ठंडा रखना है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। निगेटिव से दिमाग गरम होता है, तनाव टेंशन पैदा होता है। योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। अगर आपस के संस्कार को नहीं मिलता तो बाबा को याद करने के बजाय वही व्यक्ति आपको सामने नजर आएगा, आपके संकल्प भी वही चलेगी, बुद्धि भी वही चली जाएगी। इसीलिए आपस के संस्कारों में हमें मिलने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है, आज जैसे मैं बता रहा था जितनी भी बीमारी हो रहे हैं, कई ब्राह्मणों को भी बीमारी होती है, क्यों, निगेटिव के कारण। आपस के संस्कार नहीं बनती, बीती हुई बातों को याद करेंगे बीपी हाई हो जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया बीपी हाई हो गई। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल, तो सारी बीमारियों के जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए आपस के संस्कारों में हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना। तो आपस के संस्कारों में मिलकर रहने के लिए मेरे कोई संकल्प विकल्प ना चले, उसके लिए 4-5 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। आज एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे आपको कोई देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए, और जिन्होंने इस लेने देने के गुह्य गति को समझा उसके कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। आज कोई पति के रूप में आया है, कोई बच्चे के रूप में आया है, कोई सास के रूप में आया है, वो कौन है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। आज कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बिगाड़ा ही नहीं कुछ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं। टाली कभी भी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। इसलिए आज इस कर्म गति को भूलने के कारण आज हमारे संकल्प निगेटिव चलते हैं। इसलिए कर्म गति, कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, कर्मों को तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए वर्तमान के हर एक के जीवन के जो प्रॉब्लम है ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। भले ही जन्म में आपने उसके रास्ते में नहीं गए, कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके साथ ऐसा वैसा कोई करता है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। ये समझ करके हमें क्या करना है, संस्कार को बदलना, गुस्सा करना है ना, संकल्प चलाना है। क्योंकि जो निगेटिव संकल्प चलाता है उसके पास सबसे पहले सहन शक्ति नहीं होगी, उसके पास धैर्यता नहीं होगी, दैवी गुण और दैवी शक्तियां नहीं होगी। इसीलिए कई कहते ये ज्ञानी है, बाबा का ज्ञान सुनता है तो भी मेरे साथ ऐसा करता। ये जन्म में भले ज्ञानी है लेकिन पिछले जन्म में आपने उसको राजा बन करके आपने राजा से निकाल दिया था, बिना कोई किसी ने चुगली लगाई उसको फांसी दिया होगा, कभी तो कुछ किया होगा। तो इसलिए आज कोई मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। इस कर्म गति को बोया है बबूल का बीज, और कहेगी इसको आम कब लगेंगे, बबूल को कभी भी आम नहीं लगते। तो आज मेरे आसपास में कोई उल्टा सुल्टा काम करता है
और इसके कारण मेरे संस्कारों में टकराव होता है, गुस्सा आता है, निगेटिव विचार चलते हैं। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब है। और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। अभी भी मुझे लगता है 8 दिन पहले बाबा ने कहा अंतिम समय अगर हिसाब चुकता नहीं करेंगे सजा खानी पड़ेगी। हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। एक तो योग लगा करके हिसाब चुकता करो, वो नहीं करेंगे। दूसरा है सहन करके चुकता करो, वो नहीं तो तीसरा है विनाश काल। क्योंकि विनाश में भी जो तकलीफें होंगी, परेशानी होगी, उस समय आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म हो जाते सजा मिलने से। लेकिन सजा मिलने वालों को जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं जाएगा, मुक्ति में जाएगा, अर्थात परम धाम में जाएगा। और जब द्वापर कलयुग चालू हो जाएगा तब नीचे आएगा। जीवन मुक्ति में अर्थात सतयुग त्रेता में नहीं आ सकता। और जिन्होंने सहन करके अपने हिसाब चुकता किया वो त्रेता या सतयुग में आएगा, सतयुग या त्रेता में आएगा, जीवन मुक्ति में पद कम हो जाएगा। और जिन्होंने योग लगा करके अपने हिसाब चुकता किया है वो जीवन मुक्ति में आएगा, पद ऊंचा मिलेगा सतयुग त्रेता में। इसीलिए अब मुझे किसी से ये टकराने का समय नहीं है। अगर पति ने कुछ बोला तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुकता हो गया। पति को कहो कि कल भी और अच्छी तरह तंग करना ताकि मेरे जल्दी हिसाब चुकता हो जाएंगे। यह है कर्म गति को समझना। इससे आपको पति ने कुछ बोला तो भी आप दुआएं देंगे, पॉजिटिव संकल्प चलाएंगे, कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। और जो इस कर्म गति को समझता है उसके विचार कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उसका मन चुप रहेगा। और क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अशरीरी बनना, हमारा लक्ष्य है विधेयी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना। लेकिन ये बिंदुरूप बीजरूप कौन बन सकता है? जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए हमारे संकल्प कम से कम चले। क्योंकि जब तक हम संकल्प कम नहीं चलेंगे तब तक हल्के नहीं रहेंगे। ये आज हमारे विघ्न क्या है? हमारे संकल्प निगेटिव चलते, यह है विघ्न, यह है समस्या। इसलिए कर्म गति को समझ करके हर परिस्थिति में नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा, दुआएं देते चलेगा, शुभ भावना देते हुए। आज कई ब्राह्मणों से शुभ भावना भी नहीं निकलती, कहती इसको हम शुभ भावना कैसे दे, इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो शुभ भावना आप अपने लिए नहीं दो, उसके लिए नहीं दो, अपने लिए दो। क्योंकि हम शुभ भावना देंगे तो ये शुभ भावना वापिस आएगी, आपका भी भला उसका भी भला। इसीलिए कर्म गति को समझना। ब्रह्मा बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा कभी कभी शिव बाबा को कहते थे बाबा मुझे खांसी बहुत आती है, खांसी आती है, मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहते थे ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, सेवा करता हूं, इसका अलग से किराया मैं दूंगा, लेकिन खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब दो। गुलजार दादी 4 साल तक हॉस्पिटल में रही, बाबा का रथ। तो दादी को डाउट आया, देखो मैं बाबा का रथ हूं तो भी मेरे को कितना बीमार। कर्मों को सभी ने चुकती किया, दादियों ने भी। इसलिए मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आते, समस्या आते हैं, इसलिए मुझे कोई व्यक्ति को दोषी बनाने के बजाय मेरे पिछले जन्मों का हिसाब समझ करके मन को चुप रखना, पॉजिटिव रहना। और तब जाकर के हम निर्विघ्न रहेंगे। लोगों के साथ वो कोई कैसा भी व्यवहार करता है तो भी मन में हलचल नहीं आएगी, संकल्प भी नहीं चलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, समय बच जाएगा, संकल्प बच जाएगा। इसलिए एक तो कर्म गति। दूसरी बात है आज प्रकृति के भी हिसाब किताब हमारा है। आज ये प्रकृति हमें कितना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हैं, ये लास्ट के जन्म में भी कितना अच्छा भोजन दे रहे हैं, कितना अच्छा हवा पानी दे रहे हैं। अगर प्रकृति हवा पानी ना दे तो हम थोड़ा सेकंड भी जिंदे नहीं रह सकेंगे। लेकिन प्रकृति तो हमको हमारे ऊपर उपकार करें, लेकिन हमने आंखों से गलत देखते हैं, कान से गलत सुनते हैं, मुख से गलत। तो इसीलिए प्रकृति को अंदर गुस्सा आया है
ये इसीलिए कोई बीमारी हो जाते हैं, गर्मी बढ़ जाते हैं, योग नहीं लगा, ये विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमने प्रकृति का दुरुपयोग। इसीलिए अब हमें क्या करना है, प्रकृति के 5 तत्वों को रोज सामने इमर्ज करके उनसे माफी लेना है। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप लोगों ने सतयुग से लेकर के कलयुग के अंतिम समय तक मुझे कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया, और खास तो उड़ीसा वालों का और ज्यादा प्रकृति खुश है। मैं जब जाता हूं, मैं पूरा भारत के कोने कोने में गया हूं, और बड़चना में भी आया था, तो उड़ीसा में वैरायटी भोजन वहां अभी भी मिलता है। कहते हैं जगन्नाथ को हम 36 प्रकार का भोजन खिलाते हैं, तो हम भी 36 प्रकार का भोजन का बना, चना पोड़ा, पिट्टा, तला पिट्टा, सीजा पिट्टा, पता नहीं और क्या क्या मिलता रहता है, और वो खट्टी वाली चटनी, वो और कोई भी प्रकार, कोई मैं देखा तो प्रकृति कितना अभी भी उड़ीसा वालों, कई कई जगह पर स्टेट में जाते हैं हम लोग, दाल और रोटी मिलते हैं, दाल और सब्जी एक ही होती है, लेकिन वहां तो पूरा फूलों का पकौड़ा भी बना कर देते हैं। तो प्रकृति अभी भी हमको कितना मदद करे, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया। तो इसीलिए प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज करके उनसे सॉरी मांगना और अपनी प्रकृति का दुरुपयोग ना करना, तब हम प्रकृति के इसमें विघ्नों में निर्विघ्न रहेंगे। और साथ में जिन लोगों के साथ हमने द्वापर से लेकर के कभी सास बन करके किसी को तंग किया है, किसी को पति बन करके तंग किया है, उन आत्माओं को भी इमर्ज करके उनसे भी सॉरी मांगना कि आत्माएं आप लोग जहां भी हो, हम लोगों ने आप लोगों को देहाभिमान आकर के आप लोगों को दुख दिया, परेशान किया, मुझे माफ करना, अब मुझे ज्ञान मिला। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गलती करके माफी मांगता है तो हो सकता है वो आत्माएं आपको छोड़ देंगी। तो निर्विघ्न बनने के लिए प्रकृति के तीसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, इसीलिए ड्रामा को पसंद करना जरूरी है। जो ड्रामा को पसंद करता है वो निर्विघ्न बन सकता है, उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। कभी कभी हम ड्रामा को ऊपर विश्वास नहीं होता, तो ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में जितनी भी मुरलियां चली, अभी लास्ट में गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 में क्या मुरली चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। अब कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे हैं, सारे मुरली का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा भी करे तो भी वाह वाह। क्यों वाह वाह? क्योंकि आज एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको ये सब कल्याणकारी है। इसीलिए हमें पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, किसी पड़ोसी से तंग होकर के उसको भी नहीं छोड़ना, किसी से तंग होकर के ज्ञान भी नहीं छोड़ना, लेकिन हमें ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा वाह। आज सतयुग में भी पति मिला था, बहुत अच्छा था, वो दिल्ली में रहता था, वो देवता के रूप में था, वो शराब नहीं पीता था, झगड़ा नहीं करता था, बहुत अच्छा पति था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले बड़चना में रहता है, उड़ीसा में रहता है, भले वो कैसा भी है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो मोबाइल नहीं देखते थे, बहुत अच्छे थे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले कैसे भी हो, मोबाइल देखते हो, कहना नहीं मानते, कोई बात नहीं, हमें टकराव में नहीं आना, इन्हीं बच्चों के कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसीलिए संगम युग के पड़ोसी को भी पड़ोसिनी भी अच्छी, पति भी अच्छा, सास भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसीलिए ड्रामा को जो पसंद करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, वो संस्कारों को परिवर्तन करता है। आज संस्कार हमें ड्रामा को जो भूल जाते हैं, तब जाकर के क्या होते हैं, हम लोग व्यर्थ संकल्प में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा करता, इसने ऐसा क्या। अगर पति ना तंग करता, आपका अगर बुलाते सेंटर पर, आप आते हैं, पति ने तंग किया इसलिए आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इसलिए वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो इसलिए सत्यु का पति अच्छा है, अभी का उड़ीसा का बड़चना वाला अच्छा, इसलिए उसके साथ मिलकर रहना। सत्यु के पति के कारण, ये संगम युग के पति के कारण आज हमें क्या मिला? बाबा मिला। इसलिए हमें ड्रामा को पसंद करना जरूरी है, और जो ड्रामा को पसंद करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, सकारात्मक है।
और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए ड्रामा को जो पसंद करता है वो संस्कारों को बदलता है, निर्विघ्न रहता है। चौथी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करें, यहां की ट्रांसफर वहां करें, कल्याण है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा तो बेटा भी है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा देखता था, काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कभी कभी कहता था इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह ड्रामानुसार हर एक के पास बाबा ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के संस्कार दे करके हम टकराते हैं, परचिंतन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं। लेकिन राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला करने वाली। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी हैं। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है, हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बाबा कल्याणकारी हैं, उसके लिए नाम है शिव। ड्रामा भी कल्याणकारी है, परिस्थितियां भी कल्याणकारी हैं। इसलिए इस भाव सोचेंगे, तब हम संस्कारों में आपस में मिलकर रहेंगे। कभी भी हमें आपस में टकराएंगे नहीं। कोई कुछ भी विघ्न डालता है, कोई बात नहीं, कल्याण है। बीती को बिंदी लगा दो। तो 4 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे निर्विघ्न रहना है, संस्कारों में आपस में मिलकर रहना है, पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई ड्रामा को पसंद करना। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। तीसरी बात बताई, अगर मुझे संकल्पों को बचाना है, पॉजिटिव रहना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चौथी बात है, अगर मुझे संकल्पों को बचाना है, आपस के संस्कारों में मिलकर रहना है, क्रोध मुक्त, विरत से मुक्त रहना है, उसके लिए रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें का पुरुषार्थ करना है। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना है। दूसरी बात है, हमें रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का क्लास के पहले मेडिटेशन करना है। ये नियम बनाकर रख दो, मुझे क्लास के पहले जाना है, आधा घंटा मुरली से पहले योग करना है। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना है। जो ये ब्राह्मण 3 धारणा पक्की करता है, वो संस्कारों में कभी भी टकराएगा नहीं, वो जीवन पुरुषार्थ में निर्विघ्न बनेगा। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। तो चेक करो, मैं ये कर रहा हूं। भले ऑनलाइन में चल रहे क्लासेस, ऑनलाइन में मुरलियां चल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तो कोई कोरोना काल तो है ही नहीं। हमें रोज सेंटर पर जा करके मुरली सुनना। हाँ, उसके बाद घर में आने के बाद भले ऑनलाइन वाली सुनी कैसी भी सुनो, लेकिन हमें रोज का नियम बनाना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुनना, और मुरली से पहले आधा घंटे का योग। आजकल मैं कई सेंटर पर जाता हूं, कई भाई बहन क्या करते हैं, मुरली के पहले योग करने के लिए आते ही नहीं, सीधा आकर के मुरली सुन के चले जाते। जो मुरली नहीं सुनता उसकी सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति नहीं बनती, और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है, जो सारा दिन देह भान में है, वो संस्कारों में टकराता है, वो दूसरे की कमियां दिखती है, हमेशा कमजोरियां दिखती है।
इसलिए सवेरे सवेरे मेरी आत्मिक स्थिति बन जाए, ये सवेरे सवेरे का पुरुषार्थ, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग। जैसे अभी आप लोगों ने धान बोया, धान बोने से क्या करते हैं, सीधा सूखी वाली खेती में बोते नहीं, उसको क्या करते हैं, पानी डालेंगे, गीला करेंगे, हल चलाएंगे, फिर बाद में बोएंगे ना। इसी तरह ज्ञान का बीज भी दिमाग में डालना है, आधे घंटे का मेडिटेशन करना जरूरी है। नहीं तो आजकल के कई भाई बहनों को मुरली याद ही नहीं रहती, मुरली का चिंतन मंथन ही नहीं चलता। क्यों? क्लास के पहले योग नहीं करते। इसलिए क्लास के पहले योग करना, इसे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा, आपकी स्थिति भी पावरफुल बन जाएगी। और साथ में मुरली को रोज सेंटर पर आकर के सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं त्रेतायुग वाला का प्रबंध करूंगा, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाऊं, त्रेतायुग का प्रबंध मैं करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया, कोरोना काल से ऑनलाइन में चालू किया क्लासेस, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब, ये सब किसके लिए? त्रेतायुग वाले। हाँ, किसी की मजबूरी है, बात अलग है, बाकी हमें क्लास में जाकर के मुरली सुनना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहता है तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहता है तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में एक पुतला था, पुतले के सामने बैठ करके क्या किया, वो उसने तीर चलाने की कला सीखी, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 अर्जुन को दिया। अर्जुन सामने सीखा था गुरु के, और वो पुतले के सामने। इसी तरह जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में अलग अलग पॉइंट सुन करके होशियार तो बनेंगे, शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनने के लिए सेंटर पर जाकर के क्लास करना है। जो सवेरे सवेरे ये 3 धारणा पक्की करता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, वो है निर्विघ्न। उसके संस्कार आपस में टकराएगा नहीं, वो सहनशील रहेगा, धैर्यचित रहेगा, गंभीर रहेगा। तो संस्कार परिवर्तन का आधार है ये 3 बातें, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। 5वीं बात है, अगर मुझे संस्कारों का परिवर्तन करना है, उसके लिए आपस के संस्कारों में रहने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई? पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी बात बताई 3 चीजें, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। 5वीं बात है, अगर मुझे संस्कारों का परिवर्तन करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। जो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठ करके, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। तो किसी ने गाली भी दी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, संस्कार मिलकर रहेंगे उसके साथ, उसको दुआएं देंगे। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। किसी ने आपका परचिंतन किया, उस समय भी पॉजिटिव लो। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे मूर्ति के सामने आजकल भजन करते, कैसे करते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या करता है, देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है, पीछे से ढोलक बजाता है, एक जन क्या करता है, टाल बजाता है, और 3-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेगा वो है ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, माने एक जन ढोलक बजा रहे हैं, एक जन गाने का काम कर रहे हैं। अगर संगम में आपका किसी ने परचिंतन किया तो क्या कहो, बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, दुआएं देके चलता है, डिस्टर्ब कभी नहीं। आज संस्कारों में टकराव क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला नहीं है। तो ये कला सीखना जरूरी है।
भले उसके लिए सहना पड़े, सहन करना शुरू में कड़वा, इसके परिणाम अच्छे। इसलिए वर्तमान समय हमें कभी भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, निगेटिव को पॉजिटिव मिलाओ। तब आपस में संस्कारों में हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनकर रहना है, सकारात्मक रहना है, परचिंतन की बातों से बचना है, तब हम निर्विघ्न बनेंगे। निर्विघ्न का देवता कौन है? गणेश जी। अभी गणेश का त्योहार आता है, अगस्त में आता है, शायद अगस्त सितंबर में आता है। गणेश को निर्विघ्न क्यों बनाया बोला है? क्योंकि उसका पेट बड़ा दिखाते है। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है उसको पेट में समा लो। लेकिन कौन समा सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाकर जानता है, कर्म गति को जानता है, जो हुआ अच्छा वो जानता है, वो अंदर पेट में समा लेगा। और क्या दिखाते हैं? गणेश को हाथी का सिर दिखाते। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई तो कहते हैं मर जाता है, इसीलिए कान हिलाता रहता है। तो जो निर्विघ्न बनने के लिए जो परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, उसको हिलाता रहता है कान को। कई क्या कहते हैं, और क्या हुआ, कोई सुना रहे, और क्या हुआ, उसको और चाय पानी पिलाएंगे, विघ्न और बढ़ जाएंगे। इसीलिए ऐसी परचिंतन की, परदर्शन की बातें ना सुनना, तब निर्विघ्न बन सकेंगे। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमें क्या करना है? व्यर्थ बातों से बचना, समा लेना। और हमेशा संगठन में, जैसे गणेश को मोतीचूर लड्डू भी खिलाते या फिर मोदक भी खिलाते। मोतीचूर मतलब छोटा छोटा बूंदी वाले लड्डू खिलाते, एकदम छोटी छोटी बूंदी गोल गोल केसरी कलर वाली होती है। तो वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। आत्माएं भी निर्विघ्न तब रहेंगी जैसे बूंदी का एक बूंदी लड्डू से बिखर गई, अलग हो गई, तो चिटिया इकट्ठे हो जाएंगे और उसको खींच करके बिल में डालेगी, खत्म करेंगी। इसी तरह बाबा ने भी, हमारा एक ब्राह्मण परिवार का एक लड्डू है, अनेक आत्माएं, आत्मा का कलर कैसा है? केसरी कलर है। तो आत्माओं का संगठन एक लड्डू, हर सेंटर एक लड्डू है, संगठन है। हमें रोज संगठन में अमृत वेला के बाद मुरली सुनने के लिए दिन में एक बार सेंटर पर जरूर आओ, संगठन में आओ। जो संगठन में आता है माया उसको टच नहीं करेगी। 15 दिन, महीना संगठन से दूर रहेंगे तो माया क्या करेगी? आपको हप कर देगी, विघ्न पड़ेगा। इसलिए निर्विघ्न बनना है तो हमें संगठन के साथ में रहना है। तो वर्तमान समय हमें आपस के संस्कारों में मिलकर रहना है। अच्छा, दूसरा खुद के संस्कार। उसके लिए मैंने अभी 5-6 बातें सुनाई, लेकिन खुद के अंदर के जो कड़ा संस्कार है उसको हम कैसे करें? कभी कभी क्या होता है, हमें कोई दूसरे तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, लेकिन कभी कभी खुद के अंदर के काम विकार के संस्कार, क्रोध वाले संस्कार जागृत होते हैं। उस संस्कार को हम कैसे बदलें? क्योंकि अगर कई बाबा के बच्चे क्या बाबा बोलते हैं, कभी कभी बाबा के सामने पर्सनल कई भाई बहन मुलाकात करते हैं, पर्सनली, मतलब अमृत वाला बाबा से बोलते रहेंगे, रूहरान करते। कभी कभी जो पर्सनल बच्चे क्या क्या बोलते हैं वो बाबा मुरली के अंदर भी बोल देता है। कई बाबा के बच्चे बाबा क्या बोलते हैं, बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा, चारों तरफ से वैराग आएगा तो मेरे संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, उस समय तो माया और ही विकारों का फोर्स बढ़ाएगा, क्योंकि अंतिम आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएगी। क्योंकि आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी तो अंतराल में भटकती जाएंगी। सारी आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी, परम धाम का गेट खुलेगा। पहले शिव बाबा जाएगा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, अष्टरत्न जाएंगे, 16,108 जाएंगे, फिर 9 लाख वाले जाएंगे, उसके बाद धर्म पिता जाएंगे, उसके पीछे उनके धर्म वाले आत्माएं जाएंगे। ये सिस्टम है। अब समझो विनाश के समय आत्माएं शरीर छोड़े हैं, ऊपर अंतराल में भटक रहे हैं, और उन आत्माओं के अंदर काम विकार का संकल्प आया, उसको तो शरीर है ही नहीं, वो कहां जाएगा? जिसके अंदर काम विकार के अंश हैं उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 10-10, 20-20 आत्माएं प्रवेश करेगी और विकारों का फोर्स बढ़ाएगी। और उस समय अगर हमारे में आत्मा आ गई और उस विकारों का फोर्स बढ़ गया तो पश्चाताप खुद को होगा, क्योंकि शरीर खुद का है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। मैंने खुद भी ऐसे कई लोगों को देखा है, उसके अंदर इतना गुस्सा नहीं है, लेकिन कोई गुस्से वाली आत्मा प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाते हैं। लेकिन पश्चाताप किसको होता है? जिसका शरीर है।
ये आगे चल करके ये पार्ट बहुत बढ़ेगा। इसलिए अभी से हमारे पास टाइम है, तो हमें क्या करना है, तपस्या करके जो मेरे अंदर कड़ा संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। संस्कार के वश होने से की हमारी कमाई चट हो जाती है। अभी सभी ने मम्मा का स्मृति दिन मनाया, तो मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह मुझे भी क्या करना है, अगर शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, अपने संस्कारों को बार बार रिपीट होने नहीं देना। इसलिए बाबा ने आज कहा विदाई दो। जैसे नए साल को आप पुराने साल को विदाई देते हैं, इसी तरह अपने संस्कारों को विदाई दो। तो दृढ़ संकल्प से कौन सा मेरे अंदर, तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या संस्कार है? हर एक को अपने लाइफ में पीछे जाना है, पीछे लगभग 9 साल तक पीछे जाओ। हर एक को अपना अपना लाइफ याद है, तो 9 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक आपके द्वारा क्या क्या भूले हुई आपको पता है। उसके बाद ज्ञान मिलने के बाद, इतनी समझ मिलने के बाद, फिर भी मेरे अंदर कौन सा संस्कार बार बार रिपीट होता है वो चेक करो। और वो है मेरी बीमारी, ये है मेरा कड़ा संस्कार, उसको परिवर्तन करना है। अब उस कड़े संस्कार को हम परिवर्तन कैसे करें? उसको परिवर्तन करने के लिए एक 5-6 युक्ति आपको सुनाता हूं। अगर उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, हमें क्या करना है, रोज अमृत वेला जब करते हैं, बाबा को क्या करो, सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये कड़ा संस्कार है, मैं आपका ज्ञान करता हूं, योग करता हूं, तो भी मेरा संस्कार है, बाबा को सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर क्या करता है, जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं। सबको पता होता है कि डॉक्टर इतना बजे चक्कर लगाने के लिए आता है, तो पेशेंट उठ करके बैठते हैं। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, उसका इलाज ही नहीं मिलेगा। इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। जैसे हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम अलग अलग होता है, इसी तरह दुनिया में भी अलग अलग वार्ड बने। अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। हम एशिया वार्ड में रहते हैं, तो यहां डॉक्टर का आने का टाइम है 2 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक बाबा चक्कर लगाता है। उसी समय हमें उठ करके बैठना। अगर बाबा उस समय चक्कर लगा हम सोए रहेंगे तो इलाज नहीं मिलेगा। इसीलिए अमृत वेला बाबा कहते उठो, और केवल उठ करके बैठो नहीं। जैसे वो डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं, पेशेंट उठा तो सही बेड से, और ऐसा बैठा हुआ है नीचे सिर करके। अब डॉक्टर को क्या पता चलेगा इसको क्या होगा? डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, चला जाएगा, फिर उसको बहुत पेशेंट चेक करना है। इसी तरह बाबा चक्कर लगा रहे हैं और अमृत वेला उठ करके हम ऐसे बैठे, तो बाबा कैसे संस्कार बदलेगा? इसीलिए बाबा को सुनाओ। कई भाई बहन क्या करते हैं, सोते भी नहीं, लेकिन क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहते, झूमते रहते ऐसा। अब कोई डॉक्टर चक्कर लगाने के लिए आए हैं और पेशेंट उसके चेहरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है, अब दवाई कैसी देगा? डॉक्टर पूछते आपको क्या हुआ? पेशेंट ऐसा झूम रहा है बस, कैसे? इसीलिए बाबा को सुनाओ। बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच सच सुनाओ। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जैसे वो पेशेंट बोलता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई, कल इंजेक्शन भी लिया, 2 बार उल्टी हुआ, फिर ये हुआ, तो डॉक्टर कहता है अच्छा और क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बोल बोल करके क्या करता है, सारा निकालता है। इसी तरह बाबा को भी सुना, बाबा कल मैं अमृतवाला भी उठा था, मुरली भी सुनी थी, भोजन भी शुद्ध खाया था, तो भी मुझे काम विकार का संकल्प चला, मेरी दृष्टि उड़ती चली गई, मैंने ऐसा ऐसा हुआ, तो भी गुस्सा भी आया। तो जो कुछ होता है उस संस्कार के बारे में बाबा को सुनाओ। तो जैसे वो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट जब सुनाता है अपने ऑफिस में जाता है और क्या करता है, नर्स के पास या कंपाउंडर के पास क्या करता है, दवाई देता है, कहता है फलाने वार्ड में बेड नंबर ये है और वहां पेशेंट की दवाई दे के आऊं। इसी तरह अगर आप भी बाबा को सुनाएंगे तो बाबा भी क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर आपके पास आएगा, कोई ना कोई भाई या बहन आपके पास आएंगे और आपके पास उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा जो आपके प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई जोन की तरफ से कोई बहन आएगी वही क्लास कराएगी, या मुरली के द्वारा आपकी दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ। यही एक भाई ने कहता है कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है?
समझो डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब भी पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। भले डॉक्टर जानता है लेकिन पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, बाबा सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को हमें अमृत वाला सुनाना जरूरी है। बाबा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, इसीलिए बाबा को सुनाएंगे नहीं तो उसकी मदद नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं बदलेंगे। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर मेरे अंदर के कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है तो मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलियां चली और अलग अलग टॉपिक के ऊपर चले। काम विकार के बारे में कितनी सारी मुरलियां चली, क्रोध के ऊपर कितनी सारी मुरलियां चली, लोभ लालच के बारे में, ईर्ष्या के बारे में। तो आपकी बीमारी क्या है, आपके क्या संस्कार हैं, आपको उसी मुरलियों को लेकर के क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है। अगर मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मेरे को ज्ञान की कमी है। जैसे अपना एक सीढ़ी में एक चित्र दिखाया, सीढ़ी में एक भिखारी सोया है, उसके सिराने में गीता का शास्त्र है और उसके हाथ में कटोरा है। उस सीढ़ी में आप लोग देखना ये चित्र है। और ये चित्र हम किसको समझाते हैं, लोगों को समझा क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मणों का नहीं, अपना भारतवासियों को बोलते हैं। भारतवासियों को नहीं, ये हम सभी ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि भारतवासी के पास तो गीता तो है नहीं। गीता किसके पास, हमारे पास है। लेकिन तो भी हम सिराने रखे हैं और बाबा कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे ये समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है। ज्ञान की कमी है। इसलिए आप लोग जब भी कभी बाबा मिलन में आएंगे, सभी बढ़चना वाले क्या करना, बहन जी के पास अपने 20-25 रुपए निकाल करके 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरली के 15-20 रुपए में किताबें मिलती हैं। सभी लोग एक एक अलग लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सभी मिलकर के पूरा सेट खरीद करके लेके जाओ और सेंटर पर रख करके उसकी लाइब्रेरी बनाओ। और हर महीने एक भाई को निमित्त बना करके हर एक को क्या करना है, महीने में चेंज करके लेके जाना है। और सारी मुरली की सुनने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपके प्रॉब्लम है उसी टॉपिक को खोल करके उसको पढ़ो। जैसे डिस्पेंसरी में हम जाते हैं तो दवाई कौन सी लेते हैं, सिर दर्द है कहेंगे सिर दर्द की दवाई लो, दवाई दो। पेट दर्द है कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो। इसी तरह बाबा की मुरलियां भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, हर विकारों की टैबलेट्स है। लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं करते, इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली है। बाकी किताबें जो आपका ज्ञानामृत निकलता है, मैगजीन निकलते हैं, ये भगवान वाच्य नहीं, ये मनन चिंतन करके निकाले हुए पॉइंट है। असली बाबा के जो मुख्य पॉइंट है, ये मुझे लगता है संगम युग में मिलता है। बाकी कोई भी युग में बाबा के महावाक्य नहीं मिलते। और बाबा के महावाक्यों को पढ़ करके उस प्रमाण चलने की कोशिश करो, संस्कार बदल जाएगा। एक समझो मेरे पास एक चीज है, मैंने इसको टेबल को टच किया, सोने का बन गया। ये संदल को टच किया या सोफे को टच किया, सोने का बन गया। ये मोबाइल को स्टैंड को टच किया, सोने का बन गया। ये हर चीज को इसको टच करते सोना बन जाता है। तो आप इस चीज को वैल्यू देंगे, सोने वाले वस्तु को वैल्यू देंगे, इसको देंगे, ये है तो आप कितना भी सोना बना सकते हैं। इसी तरह बाबा की मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, बाबा की मुरली सुनकर के महारथी बन गए। तो हम क्या करते हैं, मुरली को वैल्यू देने के बजाय उन लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हैं। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करना, और जो मुरलियों की स्टडी करता है संस्कार परिवर्तन होंगे। तीसरी युक्ति है, अगर मेरे कड़े संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है, उसके लिए जो बाबा ने निमित्त सेंटर पर बहनों को रखा हुआ है, तो निमित्त बहनों को भी अपनी कमजोरी को सुनाओ। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कभी कभी बहनें पूछते हैं माता जी कैसे हो, बहन जी बहुत अच्छे, वो संस्कार के वश हो रहे, बुराई के वश हो रहे हैं और कहते बहुत अच्छे। अगर संस्कारों को छिपाएंगे, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। कहीं को क्या लगता है, अगर हम बहनों को सुनाएंगे, बहनें हम उस नजरों से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए भले काम के वश हो रहे हैं, क्रोध के वश हो रहे हैं, लेकिन बहनों को नहीं सुनाएंगे। इसीलिए छिपाओ नहीं, हमें सुनाना है। जैसे किसी को फोड़ा आता है, छिपा कर घूमते हैं, सबको कहेंगे मुझे फोड़ा आता है। कोई कहेगा तेल लगा करके पत्ता बांधो, कोई कहेगा उसको ये लगाओ, कोई कहेगा। भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर है। इसी तरह
हमें अपनी बीमारी को छिपाना नहीं है, छिपाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी युक्ति है, हमारे अंदर का कड़ा संस्कार जागृत कब होता है? जब उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। मैं उसको और खोल के बताता हूं। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, अच्छा तरह माल पानी खिलाएंगे, शरीर की ताकत आएगी, पिटाई करेगा। अगर उसको सिंपल भोजन देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेंगे मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन हमको पता है उसको उठ ही नहीं सकेगा। इसी तरह आज मेरे अंदर के कड़े संस्कार, ये संस्कार जागृत कब होते हैं? जब उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। इसको मैं और आपको खोल के बताता हूं। समझो किसी व्यक्ति का काम विकार का संस्कार है और ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत साइड देख रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, कोई ना कोई मूवीज देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, गलत भोजन कर रहे हैं, गलत नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, उस संस्कार को लिए भोजन दे रहे हैं। तो जो देखने से पढ़ने से मेरे संस्कार जागृत होता है, उसी से नफरत करना, उसी से दूर रहना, तब वो संस्कार बदलेगा। तो संस्कार बदलने के लिए हमें बाबा ने तो हमारे लिए कितने कायदे कानून बनाकर दिए हैं ताकि बच्चे विकारों से बच जाए। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, मूवी नहीं देखना, कोई थिएटर में नहीं जाना। लेकिन माया कहती है अच्छा बाबा ने तो तुम लोगों को मना किया, कोई बात नहीं, क्योंकि थिएटर में बैज पहन के जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमारी वाले भी थिएटर में आए। इसलिए माया कहते कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे जेब में आती हूं। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है, फ्री में कितना भी कुछ भी देखो। इसलिए मोबाइल की माया से बचना। ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करना, यूज करो, संयमित करो। मोबाइल एक प्रकार का चक्रव्यूह है और इस चक्र में जो फंस गया कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें मोबाइल से हमारे संस्कार जो जागृत होता है उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। इन चीजों से बचना, इसके लिए दृढ़ मोबाइल को हमको यूज करना है, लेकिन संयमित होकर के। सवेरे सवेरे अमृत वाला का योग करो, क्लास के पहले आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद मोबाइल को यूज करो। वो आपको कभी भी गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। पांचवी बात है, अगर उस संस्कार से बचना है, हमेशा बिजी रहना। जितना बिजी रहेंगे संस्कार बदल जाएंगे। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं? जब फ्री हैं, आएगी, आवाज लगाएगी, बातें करना शुरू करेंगी। अगर आप फ्री हैं, वो आवाज लगाएंगी, फिर चली जाएंगी, फिर आएगी, फिर चली जाएंगी। फिर अचानक जब फ्री हैं, कमाल हमें 4 बार आई, पता नहीं तुम क्या करें, बातें करना शुरू करें। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसनी है, मासी है, वो भी हमारे पास कब आते हैं? जब आप फ्री है। इसीलिए हमेशा अगर घर में फ्री है, सेंटर पर जाओ, योग करो, तपस्या करो, कुछ ना कुछ कर्मना सेवा करो, सेंटर पर झाड़ू पोछा करो। अगर वो नहीं तो बाबा कमरे में बैठो, अगर वो नहीं तो अपने घर में कुछ ना कुछ करते रहो। कभी भी हमें कहते हैं खाली मन शैतान का घर। अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखेंगे उतना संस्कार परिवर्तन होंगे। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां भूत रहता है। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह वो संस्कार मेरे जीवन में क्यों आता है? जब आत्मा की लाइट बुझ जाती है, आत्मा की स्थिति कम हो जाती है। बाबा क्यों कहते हैं रोज अमृत वाला करो, क्लास के पहले योग करो, इससे हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। जिस घर में लाइट नहीं, वहां लाइट है वहां भूत नहीं आता। भूत डरता है लाइट से। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, सीता क्या कहते हैं? माचिस तिल्ली जला कर रखती है। इसी तरह मेरी तिल्ली आत्मा की भ्रुकुटी के जलती रहे। आत्म अभिमानी स्थिति की कमी, ये जैसे भूत किसके अंदर आता है तो भूत उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है, उसे मुख से बोलता है। भूत का पूरा कंट्रोल रहता है। इसी तरह ये संस्कार जब हमारे शरीर में आते हैं तो हमारी आंखें भी वही देखना शुरू करते हैं, कान भी वही गलत सुनना शुरू, सारा विकारों का संस्कार का कंट्रोल होता है। इसीलिए संस्कारों से बचना है, आत्मा की लाइट जलाकर रखना है, हमेशा आत्मा अभिमानी स्थिति में रहो। ये है छठी युक्ति। सातवीं युक्ति है श्रीमत का पालन। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन हो गया। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं?
जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते। इसी तरह माया भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम बाबा का कहना नहीं मानते, कोई ना कोई नियम को तोड़ देंगे, मर्यादा तोड़ देंगे, तो माया बहन थप्पड़ लगा देगी। इसीलिए दृढ़ संकल्प करो, मुझे कभी भी बाबा के नियम का उल्लंघन नहीं करना। चाहे अमृत वाला का नियम, खान पान का नियम, पवित्रता का नियम, जब नियमों को तोड़ देते तब जाकर के माया क्या करते हैं, वो संस्कार हमारे अंदर आता है। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए श्रीमत पर चलने की भीषम प्रतिज्ञा करना जरूरी। यह है 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, और सोमान भी अलग अलग संस्कारों के अलग अलग सोमान है, सोमानों के अभ्यास। लास्ट की युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे संस्कार परिवर्तन होगा। ये जो 7-8 युक्ति आपको बताई, पहली युक्ति बताई आपस के संस्कार के लिए, कर्म गति की बात बताई, ड्रामा की बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली सुनना, और उसके बाद निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ये आपस के संस्कार के लिए पॉइंट्स बताएं। और खुद के अंदर की कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अमृतवेला को बाबा को सुनाना। दूसरी बात बताई मुरलियों से स्टडी करना। तीसरी बात बताई निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी बात बताई उस संस्कार का भोजन न देना। 5वीं बात बताई बिजी रहना। 6ठी बात बताई सोमानों के अभ्यास। 7वीं बात बताई श्रीमत का पालन, और लास्ट की बात आई ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन होंगे। लेकिन हमारी योग की ज्वाला क्यों नहीं जलती? जैसे चूल्हे में लकड़ियां डाली है, बहुत ढेर सारी लकड़ियां डाली, लेकिन हिला ही नहीं तो चूल्हा बुझ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चूल्हे को भड़काने के लिए, ये करने के लिए डाली हुई लकड़ी को हिलाते हैं। जितना हिलाएंगे तो आग भड़क जाती है। इसी तरह बाबा भी हमारे बुद्धि की चूल्हे में रोज कितना ज्ञान की लकड़ियां डालता है, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं, ऐसी पड़ी रहते हैं। इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं है। पवित्रता की धारणा से ज्वाला स्वरूप स्थिति, और जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति है उतना हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो ये कुछ युक्तियां अपना करके संस्कार, अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? अंत में पद भ्रष्ट हो जाएगा, पद कम मिल जाएगा। जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है तो बच्चे रोते हैं, अरे मैंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए। अगर कोई एक संस्कार में फेल है तो भी फेल कहेंगे। और कभी भी कोई भाई बहनों को, कई भाई बहन क्या होते हैं, कहते कि ज्ञान में चलते तो भी मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसलिए आना ही बंद करते। कभी भी ज्ञान छोड़ो नहीं, भले संस्कार नहीं बदलेंगे तो भी अंत तक ज्ञान में चलते रहो। जैसे गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं। अगर युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अतः जीत जाओगे, उच्च पद मिलेगा। इसी तरह आपके कोई संस्कार नहीं बदलते, कोई बात नहीं, यहां ज्ञान योग करना छोड़ो नहीं। अंत तक, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ब्राह्मण बने, अंत तक हमें ज्ञान योग करना है। कम से कम पद तो मिल जाए, तो थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में तो जाएंगे। अगर जीत जाएंगे, संस्कार पर जीत प्राप्त, ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर मैंने संस्कार नहीं बदले तो क्या होगा? जैसे महाभारत में दृश्य दिखाते हैं, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगता है कि राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं योग्य उसको राजा बनाया जाए। तो अचानक क्या हो गया, एक सभा बिठाई, और सभा में अचानक 3-4 लोगों को लेके आए, तो चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले दुर्योधन को प्रश्न पूछा, अगर तुम राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा देंगे? ये चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहता है मर्डर क्या है? ये चारों को भी गले काटो। मर्डर का मतलब मर्डर। अच्छा, कहा बैठो। यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? वो गंभीर हो गया, इनकी मैं जाति पूछना चाहता हूँ, वर्ण पूछना चाहता हूँ। तो सब कहते हैं वर्ण, वो शकुनी मामा कहते हैं वर्ण से क्या मतलब है? उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला सही बोला। तो सब कहते हैं योग्य है, तो पूछा है मतलब कुछ कारण है? कहा कि एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है, 4 वर्ण के 4 है।
तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, क्षत्रिय उसको 6 साल की सजा दो, और जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो कहते हैं। ब्राह्मण है तो भी गलती की, ये सारी यादगारें जो शास्त्रों में लिखी है संगम की। आज हमने शूद्र में गलतियां की माफ हो सकते हैं, वैश्य में की माफ हो सकते हैं, क्षत्रिय में की माफ, लेकिन ब्राह्मण बनकर के जो गलतियां करता है उसको माफ नहीं होगी। इसीलिए ब्राह्मण बनकर के अब संस्कार को बार बार रिपीट होने नहीं देना, नहीं तो की कमाई चट हो जाती है, विघ्न और बढ़ते जाते हैं। इसलिए कई कहते जब ज्ञान में आए तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार वो संस्कार को रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए अब हमें अपने संस्कार को बदलना है। और लास्ट की एक स्टोरी में शेयर करके पूरा करता हूं। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। एक राजा था, वो राजा क्या करता है, जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, उसको कोई शिकार नहीं मिलती है, लेकिन एक भिखारिन को लेके आता है। वो भिखारिन जंगल में भटक रही थी, लेकिन दिखने में अच्छी थी, उसको लिए उठा कर लेके आया। तो राजा ने ला करके क्या क्या दासियों को दिया, कहा कि ये मेरी रानी है, उसको अच्छी तरह सजाना। तो दासियों ने क्या क्या उस भिखारिन को अच्छी तरह निलाया धुलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, उसके सिर पर सोने का ताज पहना दिया, गहने पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी, उसने कभी भी 36 प्रकार का भोजन खाया नहीं, ताज कभी पहना नहीं। तो ये कहते हैं कि मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, उठा करके निकाल करके फेंक देती है, टोकरा समझ करके गहने उतार देती, मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आती तो अपना पुराना फटा हुआ पहन लेती है। 36 प्रकार का भोजन में गुलाब जामुन रसगुल्ले, ये कहते हैं काला काला क्या रखा है, फेंक देते हैं। और रोटी देकर के कहते हैं हाँ ये कोई खाने की चीज है, उसको लेकर के टुकड़े बनाते हैं और दीवार को चिपकाते हैं, कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, क्योंकि उसकी वही संस्कार थे तो वही खाते हैं। तो राजा को दासियों ने जाकर कंप्लेन की, आपकी रानी ऐसे ऐसे करते, सारा गंदा किया है। तो जा करके देखा, राजा ने खिड़की से बदबू आ रहे हैं, तो अंदर जाकर के पूछे कि तुम्हें ऐसा क्यों करते, पुराना ड्रेस पहना ये गंदा, कहते मुझे यही अच्छा लगता है। राजा ने उसको घोड़े पर बिठाया, वापिस जंगल में छोड़ के आया। कितना उसको रानी बनाई था, लेकिन उसने संस्कार को नहीं बदला, इसलिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार करके ये क्या। ये कहानी हमारी है, हम भी दुनिया में भटक रहते हैं, भगवान सुख दो शांति दो, बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, बाबा ने हमें सेंटर पर लाया और फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया। पहले तो 7 दिन अच्छी तरह निलाया, ज्ञान योग करके 7 दिन का कोर्स कराया, निलाया, फिर फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, ज्ञान के कितने गहने और कितना रोज ज्ञान का 36 प्रकार का भोजन दे रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते हैं, जिम्मेवारी का ताज उतार देते हैं, ज्ञान के गहने निकाल देते हैं, क्योंकि वही पुराने संस्कार। तो बाबा को अच्छा लगेगा, बाबा कहेगा जानो तो भले जाओ। आज कई भाई बहने यहां से चले गए, ज्ञान योग करते थे लेकिन चले गए, क्यों गए, उन्होंने अपने संस्कार को नहीं बदला। और जिन्होंने संस्कार नहीं बदला, सत्युग की कितनी प्रॉपर्टी गई। आज कई कई तो ब्राह्मणों से तंग होकर के भी गए, कई कई ब्राह्मणों से बनी नहीं, वो सेंटर की बहन जी से बनी नहीं, वो चले गए, लेकिन घाटा किसका हुआ। इसीलिए अपने संस्कार को बदलो। आए थे हरि भजन करने ले, उठने लगे कपास। इसीलिए अंत तक अगर बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए, क्यों गए, क्योंकि उन्होंने संस्कार नहीं बदले। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करना है। और उसके लिए हमने जो भी युक्ति, जैसे लास्ट में भी बाबा मिलन होगा एक बार, लेकिन उस समय 2 स्क्रीन चलेगी, इधर चलेगी हमने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या भूले की थी, ये स्क्रीन में दिखाई देगा बाबा, और दूसरे में हमको ब्राह्मण बनने के बाद बाबा क्या क्या हर जन्म में बनाने वाला था वो स्क्रीन में चलेगा। तो बाबा दिखाएगा ये फोटो तुम्हारा है किसी और का है, तो सिर नीचे करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना, आपस के संस्कार में भी कभी टकराना नहीं और खुद के संस्कार को भी बदलना। तो ये थी, और तब बनेंगे निर्विघ्न। और जो निर्विघ्न है वो तीव्र पुरुषार्थी हैं, नहीं तो हम कमाते हैं, संस्कार के वश हो जाते, गंवाते रहते हैं। इसलिए निर्विघ्न स्थिति बनाना है,
तो ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने हम सभी को आज ज्ञान वस्तु से मालामाल कर दी। भाई जी को ब्राह्मण परिवार की तरफ से, बड़चना परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, दादी से भाई जी को अभिनंदन दिए सभी। थैंक यू, थैंक यू। भाई जी ने बच्चों में 3 बार आए हैं, मेरे साथ भी जयदर्शिका दिया है कॉलेज में और स्कूलों में और दूसरे बड़चना में भी जेल में कार्यक्रम किया था। एक भाई वहाँ का, एक पत्रकार भाई है, वो भी मेरे को याद है। वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर अपना बीके हैं बड़चना में शायद। हाँ वो न्यूज़ में भी निकाला था, मेरे को याद है पक्का। इसलिए भाई जी को फिर भी हम धन्यवाद देकर फिर भी आमंत्रण करेंगे दूसरे का लेने के लिए। आज भाई जी ने जितने हमको अनुभव महाराज के सुनाया, हम आज कंटिन्यू करें। और सभी की तरफ से धन्यवाद हो। ओके, थैंक यू। भाई जी को ओम शांति नहीं। हाँ, मैं अभी मधुबन में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए आपका अटेंड नहीं कर पाया, मट्टी चल रहा है उधर। अच्छा अच्छा। में थोड़ा थे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपका क्लास में तो सब भरपूर हो गए, सबके चेहरे में देखो कितना मुस्कान खुशी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो जरूर आप दोबारा क्लास करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। जरूर जरूर। ये हमारा सरोज भाई है, सेंटर के है, समर्पित भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी तो आस पास में सब सेंटर वाले अटेंड किए हैं। जो ठीक है, अभी योग थोड़ा कमेंट्री करके योग कराइए थोड़ा, 2 मिनट योग करके फिर क्लोज करेंगे। चलो, ओके ओके। सब कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। शरीर मेरी एक मूर्ति है। शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसके अंदर चैतन्य में हीरा हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर जन्म हीरो पाठधारी रही मेरा। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पाठ बजाया। अब मैं आत्मा, मुझे वापिस जाना है। जब मैं अपना आत्मा अपने ओरिजिनल परमधाम में थी, बिल्कुल शिव बाबा के नजदीक थी। शिव बाबा के नजदीक होने से मेरी आत्मा की चमक पावरफुल थी। अनुभव करो, शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक परमधाम में हूं। शिव बाबा के गले का हार हूं। वहां से मैं नीचे धरती पर आई ड्रामानुसार। सतयुग में कृष्ण के नजदीक ही मैं थी। सोने के महलों में
कितने अच्छे संस्कार थे मेरे। सृष्टि के आदि काल में दोनों युगों का पाठ बजाते हुए मैं आत्मा पूज्य स्वरूप में द्वापर में गई। द्वापर में भी मेरा बहुत ऊंचा पाठ रहा। भक्तों ने मेरी मूर्तियां बना करके पूजा करना शुरू किया। भले मंदिर मूर्ति छोटी थी, लेकिन मेरे लिए अनेक प्रकार की भावना, अनेक लोग मेरे सामने आकर के समस्या लेकर के आते थे, समाधान लेके जाते थे। मैं सबके इष्ट हूं। धीरे धीरे द्वापरिक का पाठ बजाते हुए मैं कलयुग में आई। कलयुग में भी भले दुनिया के लिए कलयुग दुख की दुनिया, लेकिन मेरा बाबा ने थोड़ा भी दुख देखते ही बाबा परमधाम से आए और बाबा ने मेरे लिए संगम युग में ज्ञान पहुंचाने के लिए अनेक आत्माओं को समर्पित किया और ज्ञान का डमरू बजा बजा करके बाबा ने अगम निगम के सारे भेद खोले। शुक्रिया बाबा। टीचर बन करके बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, माली बन करके सजा रहे हैं। अब मुझे वापिस घर जाना है, मुझे अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करना है। मेरे पुराने से पुराने संस्कार शांत स्वरूप के हैं, आनंद स्वरूप के हैं, शक्ति स्वरूप के हैं। अब मुझे बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, वापिस मुझे अपने परमधाम में जाना है।